मुरादाबाद में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू की जा रही हैं, जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जनपद मुरादाबाद में 110 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन परीक्षा केंद्रों पर तीसरी आंख की नजर रहेगी। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर एक माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक ये मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। परीक्षा केंद्र में जो सारी नजरें रखेंगे, यहाँ पर लगभग 4,500 कैमरे यहाँ पर रहेंगे जो परीक्षा केंद्रों पर नजर रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये परीक्षा केंद्र है, क्योंकि अभी परीक्षा केंद्र पूरी तरह खाली है। कल के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और यहाँ पर एक एक लैपटॉप पर एक व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं जो पूरा मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है और उसको क्या मानक दिए गए हैं और किन चीजों को ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे कम से कम 6 से 8 लोग यहाँ पर ड्यूटी करते हैं जो 3 शिफ्टों में काम करेंगे। 24 घंटे ये कंट्रोल रूम यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर एक एक कैमरे की नजर से सारे परीक्षा केंद्रों पर नजर रहेगी और यही देखा जा रहा है कि किसी परीक्षा केंद्र पर कोई व्यवस्था तो खराब नहीं हो रही है और क्या कमियां हैं। और इसमें साथ साथ इस परीक्षा केंद्र पर यह भी नजर रखी जाएगी कि यदि इस परीक्षा केंद्र पर कोई भी समस्या देखने मिलेगी, तुरंत मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को इसकी जानकारी दी। मेरे साथ यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उनके कंट्रोल रूम के प्रभारी मेरे साथ। सर, आपका नाम जानना चाहिए? रविंद्र चौहान। रविंद्र जी, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुरादाबाद के यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर जो है बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीसीटीवी कैमरे का एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। क्या है पूरी इसकी व्यवस्था, इसके बारे में जानकारी? हमारे यहाँ कुल जिले में 110 परीक्षा केंद्र हैं। उन 110 परीक्षा केंद्रों में हमारे 272 डीवीआर लगे हुए हैं, जिनको हमने यहाँ पर 8 कंप्यूटर सेट में इंस्टॉल किया हुआ है और सभी की जो 24 घंटे यहाँ से मॉनिटरिंग होगी और जो स्ट्रांग रूम है उसकी मॉनिटरिंग विशेष रूप से रात में भी की जाएगी। 3 शिफ्टों में यहाँ ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। पहली शिफ्ट हमारी 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक है, दोपहर 2 बजे से और 10 बजे तक, और 10 बजे से सुबह फिर 6 बजे तक। तो जैसे यहाँ पर कैमरे, लगभग कितने कैमरे लगे हैं पूरे जनपद? यहाँ हमारे करीब 4,500 कैमरे पूरे 272 डीवीआर में संचालित है और जो मॉनिटरिंग है वो सभी परीक्षा केंद्रों की, सभी कैमरों की यहाँ पर की जा रही है। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं आपको, किन चीजों का ध्यान रखना है? यहाँ पर इस ध्यान रखना है कि जैसे परीक्षा के दौरान हमारे पास सभी डीवीआर ऑनलाइन रहते हैं और परीक्षा के बाद केवल जो स्ट्रांग रूम वाला डीवीआर है उसकी हम मॉनिटरिंग 24 घंटे कराते हैं। तो मतलब आपको कुछ समस्या दिखती है तो क्या आपका आगे का स्टेप है? अगर मान लीजिए कहीं कोई नेटवर्क इशू होता है तो हम पर्टिकुलर परीक्षा केंद्र को कॉल करके उनसे उसकी स्थिति जानते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम किस तरह से आ रही है, लेकिन अभी तक ऐसा संज्ञान में कोई नहीं आया है। हमारे यहाँ सभी परीक्षा केंद्र और 24 आवर ऑनलाइन बने। तो मतलब मान लीजिए कोई बच्चा नकल कर रहा है या नकल करवा रहे हैं, वो भी सारी चीजें दिख जाएंगी? हाँ, यहाँ पर अगर कोई भी बच्चा किसी प्रकार की कोई हरकत करता है तो सारी यहाँ से मॉनिटर होती है। अगर कोई इस प्रकार का संज्ञान आएगा तो निश्चित रूप से उस परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य को यहाँ से अवगत करा जाएगा और फ्लाइंग टीम को भी अवगत कराया। अब जैसे जनपद स्तर पर आप इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो प्रदेश स्तर पर भी इसको मॉनिटर? यहीं से हम लोगों को लाइव हमारे सभी परीक्षा केंद्रों को, जो लखनऊ में हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, स्टेट कंट्रोल रूम, वहां पर हमारे सभी परीक्षा केंद्र ऑनलाइन है और प्रयागराज में भी हमारे जो स्ट्रांग रूम के कैमरे हैं वो ऑनलाइन है और लखनऊ में भी जो विद्यालय समीक्षा केंद्र है वहां पर भी इसको लाइव देखा जा रहा है और क्षेत्रीय कार्यालय बरेली में भी हमारे सभी परीक्षा केंद्र जो 110 हैं उनकी लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। मतलब कुल मिलाकर जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो रही है और प्रदेश स्तर पर भी हो रही है? हाँ, जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जो बोर्ड कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, 4 जगह हमारी इसकी लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कुछ नया करने का प्रयास? पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ये नया हुआ है कि जो बोर्ड कार्यालय है और जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां से भी इसकी लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। तो पूरा मकसद क्या है इन सारी चीजों का? इसका मकसद ये है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोई नकल की चेष्टा कोई बच्चा ना करे, यही प्रयास विभाग का और शासन का है। जैसे इन्होंने बताया है कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पूरी तीसरी आंख की नजर पूरा मुस्तैदी से काम करेगी। 24 घंटे ये कंट्रोल रूम यहाँ संचालित होगा जब तक परीक्षाएं यहाँ मुरादाबाद में चलेंगी और 3 शिफ्टों में यहाँ पर कर्मचारी काम करेंगे। लगभग 6 से 8 घंटे की ड्यूटी जो है कर्मचारी यहाँ करेंगे और इसको पूरी तरह से स्ट्रांग रूम के साथ साथ परीक्षा केंद्र पर नजर, जब परीक्षा शुरू होगी तो परीक्षा केंद्र के साथ साथ और स्ट्रांग रूम जो है जैसे देख सकते हैं जहां पर पेपर रखे हैं उन पर भी नजर रखी जाएगी। कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति यहाँ से गया है या नहीं गया है, वही व्यक्ति यहाँ पर आएगा जो जिस व्यक्ति को यहाँ पर परमिशन दी गई है। तो इस कुल मिलाकर ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि नकल विहीन परीक्षा पूरे प्रदेश में अच्छी तरह संपन्न कराया जा सके। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। तो उसी की श्रृंखला में मुरादाबाद में भी
परीक्षाओं को लेकर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने पंचायत भवन में बैठक की थी। बैठक के बाद सभी दिशा निर्देश दिए गए थे और साथ ही सभी दिशा निर्देशों को बताने के लिए काम भी किया गया। मकसद यही है कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराई जाए। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि यदि कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मकसद सिर्फ यही है कि परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो और उसी का हिस्सा ये कंट्रोल रूम यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, जिसमें सभी परीक्षा केंद्रों पर तीसरी आंख की नजर रखी जा रही है। मकसद यही है कि परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो और एक अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में जाए। अपने सहयोगी मोहम्मद दानिश और शारिफ खान के साथ मैं काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद।